किसान कई मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इजाजत दिल्ली आने की नहीं दी है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ रालोद के बागपत से सांसद राजकुमार सागवन मौजूद हैं। सर, किसान कई मांगों को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी गई है। किस तरह से देख रहे किसानों के प्रदर्शन को? देखिए, हाँ, जो हमारा उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जनपद है, वहाँ के किसानों की भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर उनकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ बातें हैं। उसको लेकर वो प्राधिकरण के सामने उन्होंने लंबे समय से धरना चला है। उनका जो विषय है, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, उनके बारे में सरकार ने संज्ञान लिया है। उस पर कमेटी बनी है, कमेटी उस पर जांच कर रही है और उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी। किसानों का अहित नहीं होगा और उनके जो हितों के मुद्दे हैं उनका समाधान सरकार शीघ्र खोज रही है। वही ज़्यादा विषय हैं उनके और उसी को लेकर वो सड़क की तरफ उन्होंने कूच किया। तो मेरा फिर आग्रह है किसानों से कि सरकार किसान हितैषी है। किसानों की सारी बातें सरकार के संज्ञान में, जो जायज़ बातें किसानों के जायज़ मांगे हैं उस पर सरकार ज़रूर ध्यान देगी, ध्यान दे रही है। और सरकार चाहती है कि हमारा किसान, पूरे देश का किसान हमारा, वो समृद्ध बने, आर्थिक रूप से संपन्न हो। उनकी जो फसल के जो कीमतें हैं, जो उसके मूल्य हैं लागत के अनुसार, उन मूल्यों को सरकार दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन पर सरकार फैसला ले रही है। तो किसानों के साथ सरकार खड़ी है। जो मुद्दे हैं उनके सुलझाए जाएंगे। किसान कह रहे हैं कि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, मांगों को माना नहीं जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली आना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं। लेकिन सर, रालोद लगातार जो है वो किसानों के मुद्दे को उठाती रही है। तो क्या आप लोग सरकार से बातचीत करेंगे कि किसानों के मसलों को सुलझाया जाए? क्योंकि इससे जब आप लोग बीजेपी में नहीं थे, समाजवादी पार्टी के साथ रालोद थी, तब किसानों के मुद्दों को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं। तो सरकार से बातचीत करेगी रालोद? नहीं, जब हम उधर थे तो सड़क पर लड़ते थे और अब हम सरकार के साथ हैं तो सरकार के सामने किसानों की बात, जो जायज़ बातें किसानों के, जो किसानों की तकलीफें हैं, वो सरकार के साथ साझा करते हैं और उसका समाधान कराने के लिए सरकार के साथ लगातार चौधरी जैन जी संपर्क बना कर रखते हैं। और मेरा फिर ये कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चौधरी जैन जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, देश की सरकार के साथ हैं, किसानों की सारी बातें उनके जहन में हैं और वो सारी बातों पर जो भी दिक्कतें हैं, उनकी आम बुनियादी समस्याएं हैं, जो उनकी मांग हैं, उनको लेकर सरकार के सामने वो रखते हैं और उनका समाधान भी कराते हैं। किसानों की ना अनदेखी होगी, ना किसानों का अहित होगा। सरकार की बातें सरकार सुनेगी भी और उन पर विचार भी करेगी, उनका समाधान भी करेगी। सरकार किसानों के प्रति खुद ही उनके साथ खड़ी है। सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो किसानों के छोटी छोटी बातों को खुद उस पर गौर करते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। अभी माना जाए सर कि किसान जिन मुद्दे के साथ दिल्ली आना चाहते हैं, उन मुद्दों को आरएलडी आप लोग जयंत चौधरी जी से बातचीत करके सरकार तक इन बातों को रखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से जो किसानों की बातें हैं, और किसान अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, वो सड़क पर उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, तो उनकी जो भी बातें हैं, हमने फिर आग्रह हमारे किसानों से कि वो धैर्य रखें और उनकी बात जयंत चौधरी जी सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और उनका जो जायज़ मांगे हैं उनका समाधान भी कराने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल है, इससे हटकर है, संभल के मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था, प्रशासन ने जाने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आज संभल जाना चाहता था, उन्हें जाने नहीं दिया गया। क्या वजह है कि आप लोग विपक्षी पार्टियों को जाने नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं तो यही जानना चाहता हूँ क्यों जाना चाहते हैं वो, संभल क्यों जाना चाहते हैं, क्यों उनका जोर इस बात पर है कि संभल जाना चाहते हैं। पहले तो ये अभी ये सरकार जांच करा रही है कि ये जो प्रकरण है और इस पर जो घटना घटी है, इसके पीछे कौन लोग हैं, वो सारी शक्तियाँ, वो सारी ताकतें हैं, कौन कौन लोग हैं, उनको बेनकाब करना, समाज के सामने उनको लेकर आना है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया भी है कि आयोग बनाकर उसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। प्रदेश सरकार ने उसका आयोग का गठन किया है और उसकी आयोग की जांच रिपोर्ट आने दो। जांच रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें सब चीज़ सामने हो जाएगी। किसने ये काम, किन लोगों ने पैदा कराया और कौन इसके पीछे कौन लोग हैं। तो अभी वेट करें, धैर्य रखें। अभी सब कुछ इनकी तरफ आना चाह रहा है, जो भी कुछ आने जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये इतना दबाव क्यों बना रहे हैं, जब जांच आयोग सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है
और आयोग अपना काम कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट आने दीजिए ना, आप उसके बाद जाना। लेकिन जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये लोग संभल डकरा रहे हैं और संभल की तरफ कूच करना चाहते हैं, दबाव बना रहे हैं कि जांच रिपोर्ट प्रभावित हो, जो दोषी लोग हैं, जो साजिश करता है वो बेनकाब ना हो, इसलिए जोर लगा रहे हैं। आप धैर्य रखो, आने दो, पूरे देश को पता चलेगा, पूरे प्रदेश को पता चलेगा किन लोगों के हाथ हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे इस तरह का वातावरण पैदा किया जो हमारे प्रदेश का भाईचारा और अमन चैन को खराब करना चाहते हैं, विकास में बाधा बनना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो सारी चीज़ सामने हो जाएंगी, आने दो समय। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।